मलाकी अध्याय 3। आने वाला संदेशवाहक। फर्स्ट, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि वह अपने दूत को भेजेंगे जो मार्ग को तैयार करेगा। यह भविष्यवाणी यशाया 40:3 से मिलती जुलती है, जिसमें कहा गया है, आधिकारिक आवाज यह पुकारती है, मरुभूमि में प्रभु का मार्ग तैयार करो। यह संदर्भ मसीह के आने की ओर संकेत करता है। यहाँ पर इस दूत का मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से है, जो यीशु के आने से पहले मार्ग तैयार करते हैं। मत्ती 11:10। यहोवा का यह दूत यूहन्ना लोगों को पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करेगा। सेकेंड, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। यह एक पद एक सच्चे न्याय के आगमन को दर्शाता है, जो पवित्रता और न्याय का पालन करेंगे। जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तो कोई भी पापी उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि वह हमारी आत्माओं को शुद्ध करने वाले जल और आग के समान होगा। लूका 3:16। यह उसके न्याय और शुद्धता का प्रतीक है। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करता है, वैसे ही वह हमें शुद्ध करेगा, ताकि हम उसके सामर्थ्य में खड़े हो सकें। 3, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। यहाँ पर शुद्धकरण का चित्रण है, जहाँ पापियों को शुद्ध किया जाएगा। यह नई संहिता में यीशु के काम की ओर इशारा करता है, जिन्होंने क्रूस पर अपने रक्त से हमें शुद्ध किया। इफिसियों 1:7। लेवियों के संदर्भ में यह नई पूजा विधि की स्थापना को संदर्भित करता है, जहाँ सच्चे आदर्श और शुद्धता के साथ परमेश्वर की सेवा की जाएगी। 4, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। यह भविष्यवाणी यह बताती है कि एक दिन परमेश्वर का वचन और उसकी सेवा इस पृथ्वी पर फिर से पहले जैसा होगा। यह मसीह के राज्य की स्थापना की ओर इशारा करता है, जब समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर का राज स्थापित होगा। मत्ती 25:31 से लेकर 34 तक। यह एक ऐसी भेंट होगी जो सच्ची श्रद्धा और आस्था से परमेश्वर को अर्पित की जाएगी। 5, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते,
परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह पद न्याय के परमेश्वर की ओर इशारा करता है। वह उन सभी के खिलाफ खड़ा होगा जिन्होंने गरीबों, विधवाओं, अनाथों और परदेशियों को शोषण किया। नया नियम में यीशु ने बार बार यह सिखाया कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने दूसरों को दबाया है। मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 6 क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। यह परमेश्वर के स्थायित्व की घोषणा है। वह कभी नहीं बदलते, जैसा कि नई संहिता में यहोवा ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रोमियो 8 का 38 से लेकर 39 तक परमेश्वर की यह अडिग वचनबद्धता हमारे लिए एक सुरक्षा का कारण है, क्योंकि वह बदलते नहीं हैं। इस कारण से हम नष्ट नहीं हो सकते और उसकी कृपा हमेशा बनी रहती है। 7 अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? प्रभु को ना लूटो। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि वे लोग अपने पुराने पापों को छोड़कर उसके पास लौट आएं। यह नए सिरे से उसके साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। नया नियम में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। मत्ती 11 का 28। इसका मतलब है कि हमें अपनी गलतियों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। यीशु का आह्वान है, तुम सब जो थके और बोझिल हो मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28 से लेकर 30 तक। 8 क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में यह संदेश हमारे दिल की स्थिति को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर को कुछ नहीं देने का दावा करते हैं, जबकि हम उसे अपनी भेंटों से लूट रहे हैं। यह नया नियम में उस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जो तुम करते हो वह परमेश्वर के लिए करो। कुलीसियों 3 का 23। दशमांश और भेंट परमेश्वर के लिए हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। जब हम सच्चे मन से अपनी संपत्ति को परमेश्वर के काम में अर्पित करते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं। 9 तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा
यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ परमेश्वर एक परीक्षण की चुनौती देते हैं। वह कहते हैं मुझे परखो और तुम्हारी आस्था और श्रद्धा का प्रतिफल आशीषों के रूप में मिलेगा। नया नियम में यीशु ने कहा, जो तुम मांगते हो वह तुमको दिया जाएगा। मत्ती 7:7। यह विश्वास का कदम है जिसमें हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करते हैं। 11 मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 12 तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लोगों की कठोरतापूर्वक शिकायत। 13 यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ठिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। 14 तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। इसमें क्या लाभ हुआ। 15 अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। स्मरण की पुस्तक। यह पद उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो परमेश्वर की सेवा को व्यर्थ मानते हैं। वे यह सोचते हैं कि धर्म का पालन करके कोई लाभ नहीं होता क्योंकि दुष्ट लोग सफल होते हैं, लेकिन यह विचार गलत है। नए नियम स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का न्याय कभी ना कभी दुष्टों पर आकर रहेगा। लूका 18:7 से लेकर 8 तक। यह हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का न्याय सही समय पर होगा। 16 तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 17 सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे नीच भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। 18 तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। यह परिपूर्ण न्याय का समय होगा जब परमेश्वर अपने प्रियजनों को सशक्त करेगा और दुष्टों का नाश करेगा। नया नियम इस न्याय का वर्णन करता है जब यीशु पापियों से कहेगा, तुम मुझे जान नहीं पाए। मत्ती 7:23।
परमेश्वर का डर और सम्मान ही वह बुनियाद है जिस पर हमें खड़ा होना चाहिए। मलाकी 3 के ये पद हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय सच्चा और स्थिर है। वह दुष्टों से प्रतिशोध लेगा और जो उसकी सेवा करते हैं उन्हें आशीर्वाद देगा, जैसे कि नया नियम में यीशु ने सिखाया। हमें परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे विश्वास के अनुसार हमें आशीर्वाद देगा। हमें अपने जीवन में उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम शुद्ध हो सके और अंत में उसकी उपस्थिति में खड़े हो सके। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।